हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राज एकेडमी यूट्यूब चैनल में। और आज खुल गया है जीके का तीसरा पिटारा। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके भविष्य में होने वाले किसी भी एग्ज़ाम एनटीपीसी, ग्रुप डी या यूपी ट्रिपल एससी पीईटी किसी भी एग्ज़ाम के लिए इस पिटारे की खजाना कारगर साबित हो सकती है। तो इसी के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? आपको ऑप्शन देख करके बताना है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी। बदरुद्दीन तैयब जी, सलीम उल्लाह खां और आगा खां, चौधरी रहमत अली या इनमें से कोई नहीं। आप बताइए कि इसमें से कौन व्यक्ति हैं जिन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। तो सलीम उल्लाह खां और आगा खां दोनों ने मिलकर मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। अब हम आगे इन चारों ऑप्शंस के बारे में डिटेल में देखने वाले हैं। बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम चेयरमैन थे। सलीम उल्लाह खां और आगा खां 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किए थे। चौधरी रहमत अली लाहौर के अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान का प्रस्ताव रखने वाले व्यक्ति चौधरी रहमत अली थे। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? आपको बताना है कि सिंधु नदी किस देश से निकलती है और कहाँ तक बहती है। आप बताइए किस देश से निकलती है? चीन से, भारत से, पाकिस्तान से या इनमें से कोई नहीं। आप बताइए कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है। तो सिंधु नदी चीन से निकलती है। अब देखेंगे आगे। चीन यह एक कैलाश पर्वत के नज़दीक मानसरोवर लेक से निकलती है। मतलब चीन से सिंधु नदी निकलती है। तिब्बत को चीन ने कब्जा किया है, इसलिए चीन से ही निकलती है। ये कैलाश पर्वत के नज़दीक ही मानसरोवर झील है, वहीं से सिंधु नदी निकलती है। भारत में सिंधु नदी जास्कर रेंज से भारत में प्रवेश करती है और पीओके से होकर बहते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में वाराणसी के किस स्थान को शामिल किया गया है? आपको बताना है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में हाल ही में वाराणसी के किस स्थान को शामिल किया गया है। आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। माता अन्नपूर्णा देवी मंदिर, गंगा घाट, सारनाथ या रामनगर का किला, इनमें से कौन सा स्थान है? तो गंगा घाट को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। अब आगे देखते हैं। माता अन्नपूर्णा देवी वाराणसी की प्रसिद्ध देवी माता हैं। गंगा घाट, यहाँ की आरती पूरे भारत में प्रसिद्ध है। सारनाथ में पहली बार बुद्ध जी ने अपना उपदेश दिया था। अब देखेंगे आगे। ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा या मैग्मा किस शैल का निर्माण करता है? ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा से किस शैल का निर्माण होता है? आप बताइए किस शैल का निर्माण होता है। अवसादी शैल का, कायांतरिक शैल का, आग्नेय शैल का या फिर ये सभी शैलों का निर्माण होता है। आप बताइए ऑप्शन को देख कर कि इनमें से कौन सा सही है। तो आग्नेय शैल का निर्माण करता है। ज्वालामुखी से जो भी लावा निकलता है उससे आग्नेय शैल का निर्माण होता है। अब देखेंगे अवसादी शैल। अवसादी शैल कैसे बनता है? यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बनता है। कायांतरिक शैल कैसे बनता है? कायांतरिक शैल को इंग्लिश में मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। यह अवसादी शैल और आग्नेय शैल के रूपांतरण से बनता है। आग्नेय शैल, इस शैल में धातु तथा मिनरल्स यानी मेटल तथा मिनरल्स दोनों ही प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 9 जनवरी को, 7 अप्रैल को या फिर 24 जनवरी को। आप बताइए कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब आगे हम लोग देखने वाले हैं कि इस ऑप्शन में जितने भी दिन दिए हैं
इस दिन को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आगे देखते हैं। 5 जून को तो विश्व पर्यावरण दिवस ही मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी को ही महात्मा गांधी भारत लौटे थे। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस तथा राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? आप ऑप्शन देख करके बताइए कि निम्न में किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? लिम्पोपो नदी, फ्रिट्जॉय नदी, अमेजन नदी या चुरुन नदी? इनमें से किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो चुरुन नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अब देखेंगे आगे। लिम्पोपो नदी यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। फ्रिट्जॉय नदी यह मकर रेखा को 3 बार काटती है। अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। चुरुन नदी यह ओरिनोको की सहायक नदी है। इसी पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात है, जो वेनेजुएला में है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। निम्न में कौन सा दर्रा उत्तराखंड में है? माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा, नीति दर्रा या फिर ये सभी दर्रे? ये बताइए कि कौन सा दर्रा इनमें से उत्तराखंड में है। तो ये सभी के सभी दर्रे उत्तराखंड में हैं। अब देखेंगे कि ये दर्रा कहाँ कहाँ पर है उत्तराखंड में। अब आगे देखते हैं। माना दर्रा यह नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के पास में है। जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है वहीं से यह माना पास गुजरता है। लिपुलेख दर्रा यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ ज़िले में है और यह भारत, नेपाल और चीन के तिब्बत वाले क्षेत्र का ट्राई जंक्शन है। नीति दर्रा उत्तराखंड के चमोली ज़िले में है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। कांग्रेस के पहले विदेशी चेयरमैन कौन थे? कांग्रेस के ऐसे चेयरमैन का नाम बताना है जो विदेश से थे और पहली बार वो चेयरमैन बने थे। माउंटबेटन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, जॉर्ज यूल या इनमें से कोई नहीं? आपको बताना है ऑप्शन देख करके कि इनमें से कौन सा व्यक्ति विदेशी चेयरमैन था कांग्रेस का। तो जॉर्ज यूल हैं वो पहली बार चेयरमैन बने थे जो कि विदेश के थे। अब देखेंगे आगे। लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय था। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। जॉर्ज यूल 1988 में कांग्रेस के पहले विदेशी चेयरमैन बने थे। अब देखेंगे अगला प्रश्न। निम्नलिखित में किसने इलेक्ट्रिक एयर कंडीशनर का आविष्कार किया था? आपको बताना है ऑप्शन देख करके कि एसी का आविष्कार किसने किया था। जोहान्स गुटेनबर्ग, विलिस कैरियर, थॉमस एल्वा एडिसन या कार्ल बेंज? इन सभी वैज्ञानिकों में से किसने एसी का आविष्कार किया था? तो विलिस कैरियर ने एसी का आविष्कार किया था। अब देखेंगे इन सभी के बारे में कि ये सभी के सभी किस किस चीज़ का आविष्कार किए हैं। जोहान्स गुटेनबर्ग 1439 में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किए थे और यह पुर्तगाल के थे। विलिस कैरियर 1902 में एसी का आविष्कार किए थे, एसी एयर कंडीशनर का। थॉमस एल्वा एडिसन 1879 में इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किए थे। कार्ल बेंज 1885 में मोटर कार का आविष्कार किए थे। आज का जो कार जो है उसका आविष्कार 1885 में हुआ था। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत के किस वंश को पूर्ण रूप से नहीं जीत सका था? अलाउद्दीन खिलजी, आपको बताना है इस प्रश्न का उत्तर कि अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत के किस वंश को पूरी तरह से नहीं जीत पाया था। उसके बहुत सारे हिस्सों को जीत लिया था, लेकिन उसकी मेन राजधानी है उसको नहीं जीत पाया था। तो आप ऑप्शन देख करके बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। यादव वंश को, पांड्य वंश को, होयसल वंश को या इनमें से कोई नहीं? आपको बताना है
कि इसमें से किस वंश को पूर्ण रूप से अलाउद्दीन खिलजी नहीं जीत पाया था। तो होयसल वंश को नहीं जीत पाया था। अब देखेंगे आगे इसके बारे में डिटेल में। यादव वंश, इसकी राजधानी देवगिरी थी। रामचंद्र देव यहाँ का राजा था। रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन खिलजी के सामने घुटने नहीं टेके। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर था, जो दक्षिण भारत के अभियान का वो नेतृत्व करता था। उसी के सामने रामचंद्र देव ने घुटने नहीं टेके। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इनकी वीरता से खुश होकर इनको जागीरदार बना दिया। पांड्य वंश, इसकी राजधानी मदुरै थी। होयसल वंश, इसकी राजधानी द्वार समुद्र थी। द्वार समुद्र को ही अलाउद्दीन खिलजी कभी नहीं जीत पाया। होयसल वंश के बहुत सारे क्षेत्र को जीत लिया था, लेकिन इसकी राजधानी द्वार समुद्र को कभी नहीं जीत सका। इसी के साथ इस क्लास की समाप्ति होती है। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप द राज एकेडमी टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर डेली का PDF मिल जाता है। तो इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं।